नाज़रीन, मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, वीडियोस और तस्वीर में आपने पाकिस्तान में आने वाले मुमकिना ज़लज़ले से मुतल्लिक तो बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन असल सवाल जो अभी तक मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है वो ये है कि आखिर ये चमन फॉल्ट लाइन है क्या, और क्या पाकिस्तान में ऐसे दीगर फॉल्ट लाइन्स भी मौजूद हैं। दूसरा सवाल ये भी अहम है कि अगर खुदा न खास्ता ये पेशेनगोई दुरुस्त साबित होती है तो पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ज़लज़ला आएगा और कौन से शहर मुतासिर होंगे। तो खोज टीवी के चाहने वालों, आज हम आपको बाकायदा नक्शे की मदद से ये सारी कहानी समझाते हैं। दूसरी तरफ ज़लज़ला सेंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी सतह समंदर के करीब फजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव की इतला दी है, जिसकी वजह से ये नक्शे में जामनी रंग वाले इलाकों बशमूल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज में ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। अभी कुछ घंटों कबल ही बलूचिस्तान में जेर जमीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश देखी गई है और इसी इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला भी आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या इससे ज्यादा हो सकती है। चमन फॉल्ट लाइन जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन मानी जाती है। जिस तरह आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये नक्शा दरअसल हिंदू कश में मौजूद टेक्टोनिक्स प्लेट्स की डिजिटल निशानदही कर रहा है। इसको जब आप जूम करें तो ये कुछ इस तरह नक्शा बन जाता है, जिसमें आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह चमन फॉल्ट नजर आएगा। आपकी आसानी के लिए हम इसे ये दायरा लगा देते हैं। ये दरअसल चमन फॉल्ट लाइन है जो 900 किलोमीटर के तवील रकबे पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तोसी करती है। यह अफगानिस्तान के हिंदूकश पहाड़ों से शुरू होते हुए बलूचिस्तान के जनूब मगरबी हिस्सों तक एहतमाम पजीर होती है। इस फॉल्ट लाइन पर माजी में 4 से 5 तबाकुन ज़लज़ले आ चुके हैं, जिनमें 1892 चमन का 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला, 1931 मच के मकाम पर 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 1935 कोयटा में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 1978 नुश्की ज़लज़ला और 2013 बलूचिस्तान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला शामिल है। इसके हद में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान का भी इलाका आता है। तो दोस्तों, इस नक्शे को जरा गौर से देखें। इस नक्शे में ये सब्ज और सुर्ख रंग के नुक्ते लगाए गए हैं। ये पाकिस्तान के अलावा है और यहाँ कोयटा, पिशीन, सिब्बी वगैरह वाक़े हैं। ये नक्शा मजीद सारी चीजें वाज़े कर देगा कि अगर खुदा न खास्ता चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ला आता है या ये जमीन लर्जिश करती है तो कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं। हम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बात करेंगे। इस नक्शे में चमन का इलाका ज़ियारत, खुजदार, बेला, मस्तूंग, कलाई और दीगर इलाके शामिल हैं। अगर ज़लज़ला आ जाता है तो इन्हीं मकामात से कोई एक मकाम ज़लज़ले का मरकज होगा, या फिर अफगानिस्तान की तरफ नोशकी वाली साइड पर, या फिर पंजगूर का इलाका ज्यादा मुतासिर हो सकता है। इसी तरह ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही इलाके मुतासिर होंगे, बल्कि पेशनगोई के मुताबिक अगर ज़लज़ला आ जाता है तो ये निहायत ताकतवर ज़लज़ला होगा जो अपने साथ कई इलाकों को तबाह कर सकता है। बलूचिस्तान के करीबी इलाके भी इसी तरह तबाह हो सकते हैं। यहाँ पहाड़ों का जिक्र भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ज़लज़ला आता है तो पहाड़ों की लर्जिश से जमीन मजीद तेजी से हरकत करती है। इस फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की वजह से कैथरम, खोदी, ज़ारो, पब और मोड़ के पहाड़ भी जद में आएंगे। दोस्तों, ये पूरी फॉल्ट लाइन इंडियन प्लेट पर वाक़ है, इसलिए इसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान के इलाके मुतासिर होंगे बल्कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में भी बराबर ज़लज़ला महसूस होगा। बलूचिस्तान के अलावा पंजाब और सिंध समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ला आ सकता है। अब इसी प्लेट के साथ एक और प्लेट वाक़ है जिस पर कश्मीर और शुमाली इलाका जात मौजूद है। अगर ये फॉल्ट लाइन लर्जिश महसूस करती है तो इससे मुल्हिका दीगर प्लेटों में भी हरकत होगी और इसके गिर्द इलाके भी मुतासिर होंगे। लेकिन चूंकि डच साइंसदान ने बलूचिस्तान के चमन फॉल्ट लाइन पर ज़लज़ले की पेशनगोई की है, इसलिए इसके साथ मुल्हिका दिलबदीन फॉल्ट लाइन, अहमदवाल, बैन, उस्मान, गजाबंद, कलात, पंडरान, गोग्रोत, हिबाई, इंजीरा, बोलान, गंदावा और ऐसे दीगर फॉल्ट लाइन भी हरकत करेंगे जो बलूचिस्तान में ही वाक़ हैं। आप इस नक्शे में ये सारे फॉल्ट लाइंस देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं जैसे घर में आप प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। अब अगर आप नीचे वाले प्लेट को हरकत देंगे तो लाजमी तौर पर ऊपर वाला प्लेट मुतासिर होगा। इसी तरह ये प्लेट्स एक दूसरे से लगे होते हैं और किसी एक में भी हरकत दूसरे को हरकत देती है। नाज़रीन, पाकिस्तान का 2/3 रकबा ज़लज़ले का सबब बनने वाली फॉल्ट लाइन पर है, जहां किसी भी वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। जबकि माहिरीन तो ये भी अच्छा जाहिर करते आ रहे हैं कि फॉल्ट लाइंस को नज़रअंदाज करते हुए शहरों में तामीरात करने की वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के नीचे से गुजरने वाली मुतहर्रिक फॉल्ट लाइंस को देखते हुए मुल्क को ज़लज़ले के एतबार से 19 जोन्स में तकसीम किया गया है। इन 19 में से 7 ऐसे जोन हैं जहां किसी भी वक्त ज़लज़ले के शदीद झटके आ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में शुमारी इलाके मकरान, कोयटा रीजन और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के अक्सर इलाके शामिल हैं। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि इन जोन्स में आने वाले बड़े शहरों में कराची, पेशावर, एबटाबाद, कोयटा, गिलगित और चित्राल शामिल हैं। इसके अलावा कम खतरनाक जोन में इस्लामाबाद और सॉल्ट रेंज के इलाके आते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ बालाई सिंध और वस्ती पंजाब के इलाके ज़लज़ले के खतरे से महफूज हैं और इसके अलावा तकरीबन सारे मुल्क के नीचे से ज़लज़ले का बायस बनने वाली फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं। पाकिस्तान चूंकि कोहे हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले के करीब है जहां हर वक्त ज़लज़ले के झटके आते हैं, इसलिए कम या दरमियानी शिद्दत का ज़लज़ला वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में किसी भी वक्त आ सकता है। पाकिस्तान के 2/3 रकबे के नीचे से गुजरने वाली तमाम फॉल्ट लाइंस मुतहर्रिक हैं, जहां कम या दरमियानी दर्जे का ज़लज़ला वक्फे वक्फे से आता रहता है। जैसा कि पिछले दिनों भी आपने खबरों में सुना होगा कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन शदीद ज़लज़ला कभी कभार ही आता है। ताहम इस बार पेशन गोई के बाद ये ताकतवर ज़लज़ले का खदशा है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है वहां चंद साल के बाद शदीद ज़लज़ला लाजमी आता है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है। पाकिस्तान के बड़े शहर खास तौर पर कराची मुतहर्रिक फॉल्ट लाइन के बहुत करीब है, लेकिन कराची समेत दीगर बड़े शहरों में बुलंदो बाला इमारतें ज़लज़ले से महफूज नहीं हैं और ना ही तामीर करते वक्त ज़लज़ले के खदशे को मद्देनजर रखा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त कराची से इस्लामाबाद, कोयटा से पेशावर, मकरान से एबटाबाद और गिलगित से चित्राल तक तमाम शहर ज़लज़लों की ज़द में हैं। ज़लज़ले के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां हसास तरीन मुल्क है। पाकिस्तान इंडियन प्लेट की शुमाली सरहद पर वाक़ है, जहां ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों सालों से जारी है। इस नक्शे की मदद से आपको जोन्स का हिसाब भी बता देते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल जैसे बड़े शहर जोन 3 में शामिल हैं। कोयटा, चमन, लोरालाई और मस्तूम के शहर जेर जमीन इंडियन प्लेट के मगरबी किनारे पर वाक़ हैं, इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन या जोन 4 कहलाता है। कराची समेत सिंध के बाद साहिली इलाके खतरनाक फॉल्ट लाइन 5 जोन की पट्टी पर हैं। ये साहिली इलाके 3 प्लेट्स के जंक्शन पर वाक़ हैं, जिससे ज़लज़ले और सुनामी का खतरा मौजूद रहता है। तो दोस्तों, ये सारी आदादो शुमार और तफसीलात आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको अपने इलाके का अंदाजा हो सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक दर्जनों जानलेवा ज़लज़लों ने हज़ारों अफराद को लुक़मा अजल बना दिया। हज़ारों मकान मिलियामेट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के क़याम के बाद पहला बड़ा ज़लज़ला दिसंबर 1974 में खैबर पख्तूनख्वा में आया, जिससे हुंजा, सवात, मालाकंड के इलाके मुतासिर हुए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 थी, जिसमें 5000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बने। 30 दिसंबर 1983 को कोहे हिंदुकुश में एक बड़े ज़लज़ले से शुमाली इलाकों में 14 अफराद जहां बहक हुए। ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी। 31 जनवरी 1991 को कोहे हिंदुकुश में आने वाले ज़लज़ले से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों खुसूसन चित्राल में 300 से ज्यादा अमवात हुई। 27 फरवरी 1997 में बलोचिस्तान में हरनाई के मुकाम पर एक बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे कोयटा, हरनाई और सिब्बी में लैंडस्लाइडिंग से 100 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए थे। 1 और 3 नवंबर को गिलगित और अस्तोर में आने वाला ज़लज़ला पेशावर, इस्लामाबाद और श्रीनगर तक महसूस किया गया, जिसमें 18 अफराद हलाक और 65 जख्मी हुए। पाकिस्तान की तारीख में ज़लज़ले में सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान 8 अक्टूबर 2005 को हुआ। शुमाली इलाकों और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। वसी पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा। अब तक इन इलाकों में ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली तबाही को महसूस किया जा सकता है, जिसके नतीजे में बालाकोट का शहर मुकम्मल तौर पर मिलियामेट हो गया। अक्टूबर 2008 में एक बार फिर जमीन ने करवट ली और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.4 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। मुख्तलिफ हादसात में 300 अफराद जाँ बहक हुए। अप्रैल 2013 में बलूचिस्तान के इलाके माशिखेल में ज़लज़ले से 35 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सितंबर 2013 में ही बलूचिस्तान दूसरी बार ज़लज़ले से लर्ज़ उठा और इनमें 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से 400 के करीब लोग जान की बाजी हार गए।
पाकिस्तान के क़याम से कबल 1935 के ज़लज़ले ने कोयटा को मिलिया मेट करके रख दिया। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से 60,000 से ज़ायद इंसानी जानों का ज़िया हुआ। अक्टूबर 2015 में कोयटा एक बार फिर 8.1 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में महसूस किए गए। ज़लज़ले में कीमती जानी माली नुकसान के अलावा इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, इस वक्त महकमा मौसमियात का इदारा मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा है। पेशन गोइयां हो रही हैं, ताहम इस वक्त दुनिया में ज़लज़ले की पेशन गोई से मुतल्लिक कोई मुसद्दका निज़ाम या तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेनेटर अमीर हैदर लगारी ने बैनुल अक़वामी इदारे की पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशन गोई को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ला कहां और कब आएगा, इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती। 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं और ये सरहदें सोमियानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इन बाउंड्री लाइंस में किसी भी मकाम पर ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी पेशन गोई मुमकिन नहीं। आमतौर पर 100 साल का अरसा गुजरने के बाद बाउंड्री लाइन में दोबारा ज़लज़ला आने का इम्कान रहता है, जिसे ज़लज़लों का रिटर्न पीरियड कहा जाता है। 1931 और 1935 में भी चमन फॉल्ट लाइंस पर ज़लज़ले आ चुके हैं। ताहम मुस्तकबिल में ये रिटर्न पीरियड कब आ सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। शायद यही पेशन गोई रिटर्न पीरियड हो। इस दुआ के साथ इजाजत मांगता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खुसूसी फजलो करम से इस मुल्क पर रहम फरमाए और हमें नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।